हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल सुरेंद्र में। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे जो दोस्तों ने मेरे को व्हाट्सअप किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिप्लोमा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे देन आपको एक आप समझ लो फर्स्ट लेवल पे हैं, देन आप सेकंड लेवल पे, देन थर्ड लेवल पे, फिर आपको वीडियो देखने में और समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मतलब अभी तक ऑफलाइन क्लासेस लेते आ रहे हैं और सामने से कोई आपको पढ़ाता आ रहा है तो अच्छी चीज़ है, बट आज अगर वो पॉसिबल नहीं है देन आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को देखते हुए नोट करते हुए चलेंगे। यदि आप अगर वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन और सॉल्व करते हुए चलेंगे देन आपको बहुत अच्छे से समझना है। यदि आप लेट कर एक वीडियो को देख रहे हैं और फिर हटा दे रहे हैं देन आपको कोई इफेक्टिवनेस नहीं समझ में आएगी, आप उससे कुछ ज्ञान नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सीरियस हो के उसको लेने की कोशिश कीजिए। तो मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण फॉर्मूले या इम्पॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला बता देता हूँ दोस्तों। और आज की क्लास बहुत स्लो और बहुत आराम से होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण फार्मूला। मैं एक एक चीज़ डिफाइन करता चलूँगा। किसी को आता है अच्छी चीज़ है, जिसको नहीं आता उसको बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो जो पहला फार्मूला है मेरा वृत्त में वो ये है, फर्स्ट फार्मूला, कि उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या हो 0 0, मूल बिंदु हो केंद्र, और त्रिज्या क्या हो a रेडियस की, या a जो उसकी त्रिज्या की जो लंबाई है वो क्या हो a हो, स्मॉल a, क्या हो स्मॉल a। यानी कि उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या हो मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0, 0, तथा त्रिज्या क्या है, तथा त्रिज्या a दूरी की हो, तो उसका समीकरण क्या होगा, तब समीकरण होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्या होगा समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। कुछ क्लियर हुआ? देखो, मूल बिंदु 0 0, केंद्र त्रिज्या a, 0, तो कोई बताएगा इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे ये x अक्ष पे कितनी दूरी चला, a दूरी, तो ये हो गया a, 0। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये दूरी तो a ही होगी, बट ये x अक्ष में ऋणात्मक दूरी चल रहा है या नेगेटिव दूरी चल रहा है, तो इसके निर्देशांक होंगे -a, 0। ये भी a है लेकिन ये कहाँ पे चल रहा, y में, तो x पे तो चला 0, y पे कितना चला a, तो a। ये भी x पे 0 और y पे कितना चला ऋणात्मक -a। तो ऐसे हम निर्देशांक लिख सकते हैं। तो ये बना पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला कह रहा है उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या है, अभी क्या था केंद्र h 0 0 था, अब क्या है केंद्र h, के, जैसे h, के मतलब 2, 3, 3, 4, कुछ भी, मतलब निर्देशांक गिवन होंगे उसके, तथा त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, त्रिज्या a ही है, त्रिज्या a है। तब समीकरण क्या होगा, तब समीकरण, ये देखो आपको याद रखना, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण, मूल बिंदु केंद्र तथा a त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, के तथा त्रिज्या a है, तब समीकरण क्या आएगा, तब समीकरण होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये तब है समीकरण जब क्या हो, तब केंद्र h, k हो। तो हम ऐसे बना लेते हैं
और केंद्र h कॉमा k कुछ भी हो सकता है, हम इसको h कॉमा k मान लेते हैं और त्रिज्या a। अब h कॉमा k की जगह जब मूल बिंदु आ जाता है 0,0, तो देखो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, मतलब यही आता है घूम के। ये आता है कब? एक विशेष स्थिति में। विशेष स्थिति में कब? जब h कॉमा k के निर्देशांक क्या हो? 0। इसको क्यों बोलते हैं? व्यापक। व्यापक मतलब ये जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म से ये आ सकता है, ठीक है, 0,0। तीसरा वृत्त का समीकरण मैं बता देता हूं। तीसरा वृत्त का समीकरण जो आपको याद रखना है, ठीक है, तीसरा वृत्त का समीकरण है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। बहुत से स्टूडेंट को ये आता होगा, जिन्हें नहीं आता वो यहाँ पे देखें, ये जब इसको होल स्क्वायर करते हैं तो ये डेरिवेशन पार्ट है, डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, आपको ये याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। और ये इसमें केंद्र क्या होता है? इसमें जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्या होते हैं? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तथा त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या आर जो होती है वो होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपको इतने 3 फॉर्मूले जो हैं इनको याद रखने हैं। अब मैं इसके आगे आपको बताने जा रहा हूं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो चीजें हैं, अगर ये 3 बेसिक आपको आता है तब आपको आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। पहला मूल बिंदु से जाने वाले, दूसरा h कॉमा k से जाने वाले, और तीसरा इसको बोलते हैं जर्नल। ये सबका जर्नल फॉर्म होता है, इससे ये भी आ जाएगा, इससे ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल। अब एक क्वेश्चन आता है, अब देखो, अब ये 3 के बाद सब यहीं से खेल है। एक प्रश्न आता है कि वृत्त का केंद्र क्या गिवन है आपको? वृत्त का केंद्र h कॉमा k है तथा त्रिज्या a है, त्रिज्या a है, और वे कहां से जाता है? वृत्त मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट, वृत्त मूल बिंदु से यानी 0,0 से गुजरता है। कहां से गुजरता है? मूल बिंदु से गुजरता है। अब मान के चलो ये कोई वृत्त कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये गुजरता कहां से है? ये ऐसे पास हो रहा 0,0 से। इसका केंद्र h कॉमा k, त्रिज्या a है, वो 0,0 से गुजर रहा। जब 0,0 से गुजर रहा है वृत्त, तो वृत्त का जो जनरल इक्वेशन है वो ये है। अगर ये वृत्त 0,0 से गुजर रहा है, 0,0 से गुजर रहा, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 रख सकते हैं कि नहीं? भाई अगर कोई लाइन, जैसे आपने रेखा पढ़ी होगी, तो रेखा उन्होंने कहा कि 2,3 से पार गुजर रही है, तो 2,3 को वो रेखा सेटिस्फाई करती होगी। वैसे ही जब ये 0,0 से गुजर रहा है, तो ये इक्वेशन जो वृत्त की है ये किसको सेटिस्फाई करेगी? ये 0,0 को सेटिस्फाई करेगी। तो वृत्त की इक्वेशन में एक बार फिर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और ये 0,0 से गुजर रही, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g0 प्लस 2fy0 प्लस सी बराबर 0। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यानी सी बराबर भी क्या आ गया? 0। सी बराबर भी आ गया 0। तो अब वृत्त का समीकरण क्या बना? जो वृत्त का समीकरण बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, और c की जगह क्या हो गया? 0, तो 0 बराबर 0। और केंद्र के निर्देशांक क्या बताए थे? माइनस जी। केंद्र निर्देशांक बताए थे माइनस जी, केंद्र निर्देशांक बताया था माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहाँ पे क्या गिवन है? h कॉमा k,
तो g इक्वल टू क्या आया माइनस एच और f बराबर आया माइनस के। यहाँ पे रख के देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी की जगह माइनस एच एक्स प्लस 2 एफ की जगह माइनस के वाई बराबर 0। तो ये आ रहा सॉल्व होने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0। ये जो आपकी बुक वगैरह में या क्वेश्चन बैंक में जो गिवन है वो ये इक्वेशन गिवन है। मैंने बोला आपको ये 3 याद रखनी है, 3 के बाद ये चौथी याद रखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये तो इसी से आई कि भाई 0 0 से गुजर रहा है, तो 0 0 से जब पास हो रहा है तो c बराबर 0, c बराबर 0 और h कॉमा के केंद्र के निर्देशांक तो g माइनस f बराबर h कॉमा के, तब इसके बराबर g बराबर माइनस h और f बराबर माइनस k। इतना क्लियर हो गया, यानी कि ये उस वृत्त का समीकरण है, ये जो आया चौथा उस वृत्त का समीकरण है। किस वृत्त का समीकरण है? जो 0,0 से गुजरता है। कहां से गुजरता है? 0,0 से गुजरता है तथा केंद्र के निर्देशांक क्या है? तथा केंद्र h, k है। अब बताओ ये चौथा समीकरण मिल गया कि नहीं? तो इतनी समरी हो गई, इसको अच्छे से कर लो नोट, ठीक है, इसको अच्छे से कर लो नोट, और अगर फिर भी कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आराम से नोट करते हुए चलेंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो आगे का पार्ट कुछ ऐसा है, देखो, ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर होगी। अब अभी तक हमने 4 इक्वेशन देखे, अब उसी के आगे आपको हमेशा क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। देखो अब है उस वृत्त का केंद्र, जो आपका 5वां है, वो है 5वां जो फॉर्म है, उस वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर। कहां पर? एक्स अक्ष पर केंद्र हो, एक्स अक्ष पर है तथा वृत्त मूल बिंदु से होकर गुजरता है, मूल बिंदु से होकर जाता है। अब एक बात बताओ, वृत्त का केंद्र कहां पर है? एक्स अक्ष पर है, और वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। तो मैंने बताया मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण, अभी जो चौथा बताया मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण, समीकरण जिसका केंद्र क्या हो? जिसका केंद्र h, k हो। क्या हो? h, k हो, ठीक। क्या बताया मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0, ये बताया। ये मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k हो। अब हमें क्या गिवन है? ये तो उसका है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो उस वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर यदि केंद्र है, x अक्ष पर केंद्र है, तो x अक्ष पर क्या होता है? x अक्ष पर जो कंडीशन होती है पूरे x अक्ष पे, जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो पूरे x अक्ष पे हमेशा क्या होता है? y इक्वल टू 0 होता है, यानी जो y के निर्देशांक है वो 0 होते हैं। मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केंद्र के निर्देशांक अब क्या बचेंगे? केंद्र के निर्देशांक x अक्ष पे क्या बचेगा? केंद्र के निर्देशांक बचेंगे भैया h, 0। तो इस इक्वेशन में रख दो। ये इक्वेशन मूल बिंदु से जाने वाली थी, अब केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए? h, 0। h, 0 रख दो, तो एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। y की वैल्यू क्या हो गई? y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, h की जगह तो h रहा, k की जगह पे क्या आ गया? 0, तो k की जगह पे 0, तो ये बन गई इक्वेशन। तब बनी ये इक्वेशन, ये कब बनी इक्वेशन? ये तब बनी जब
वृत्त का केंद्र कहाँ पे हो, एक्स अक्ष पे हो, कहाँ पे हो, एक्स अक्ष पे हो। सपोज दैट वो एक्स अक्ष पर ए दूरी पर है या a कॉमा 0 है, तो h की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ऐसे ही बोले छठवां अगर बोला जाए कि केंद्र y अक्ष पर हो, कहां पे हो केंद्र, सेम वे में केंद्र y अक्ष पर हो, बस बाकी कुछ कंडीशन नहीं चेंज की जा रही, वृत्त मूल बिंदु से ही होके जा रहा है, वृत्त मूल बिंदु से 0,0 से ही होके जा रहा है, केंद्र कहां पे हो, y अक्ष पर हो। यदि केंद्र y अक्ष पर होगा तो x के निर्देशांक क्या होंगे, 0, के यही हो गए, x तो 0 हो जाएगा, अगर y अक्ष पे वो a दूरी पर हो तो 0, a हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह तो h की जगह पे क्या आ जाएगा 0, तो 0, और k की जगह पे क्या आ जाएगा, k की जगह पे आ जाएगा a, तो 2ay बराबर 0। तो ये बनी जब केंद्र y अक्ष पर तथा वृत्त मूल बिंदु 0,0 से पास हो रहा हो तब समीकरण। जब वृत्त मूल, मुझे लगता है कि आपको इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, वो जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए वो ही आपको याद रखने, देन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, फॉर्मूले ज्यादा हो गए, क्वेश्चन हो नहीं रहे, अगर क्वेश्चन होते चलेंगे तो फॉर्मूले क्या होते चलेंगे, फॉर्मूले होते चलेंगे याद। फॉर्मूले हमेशा ऐसे याद होते हैं जब हम उनको क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जैसे ही दें वैसे ही उसको नोट करके आप लोग करेंगे सॉल्व। वृत्त x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 1 और y माइनस 3 0 का केंद्र, ठीक, केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक। ये आपके यूपीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब मैंने जो क्वेश्चन दिया पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या गिवन है, वृत्त दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक। इसके हमें क्या पता करने हैं, केंद्र तथा वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या के निर्देशांक पता करने हैं। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैं बताऊंगा, 2 मेथड है मेरे पास, ठीक। अब पहला मेथड जो आपके क्वेश्चन बैंक बुक्स वगैरह में दिया है, दूसरा क्या मैं 3-4 मेथड से इस क्वेश्चन को बता सकता हूँ, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। जो हमें समीकरण दिया है, ठीक है, जो हमें समीकरण दिया है उसको ऐसा करो, उसको लिख लो। अब सॉल्यूशन पार्ट में चल रहा है, x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 1 और y माइनस 3 बराबर 0, इस पे चल रहा है हम लोग, ठीक। मैं कह रहा हूँ इसको गुणा कर लो, x से गुणा कर लिया, सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आता हूँ वृत्त पे। x से एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 2 8 या 4 दूनी 8, ये इसका पूरा गुणा हो गया, ये वाला टर्म प्लस प्लस, ठीक। y इंटू वाई स्क्वायर, y माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y माइनस 3 और माइनस 1 प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4x कितने x हुए, माइनस के 6x प्लस 8, वैसे ही प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस y कितना हुआ, माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, माइनस के 6x माइनस का 6x लिख लिया, माइनस का 4y माइनस का 4y लिख लिया, 8 और 3 कितना हुआ, 11 बराबर 0। अब देखो हमने इधर से चले इधर पे तक सॉल्व कर लिया, हमको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरा जो एम था वो सिर्फ इतना था कि जो मैंने आपको 3 इक्वेशन शुरू में बताए थे ये उस फॉर्म में बन रहा है या नहीं। देखो जो मैंने आपको शुरू में 3 इक्वेशन बताए थे उसमें से ये देखो ना तो इस फॉर्म का बनता दिखा ना इसका दिखा,
अब ये दिख रहा है इस फॉर्म का, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, वैसे ही ये कुछ दिख रहा है। तो हम उस तीसरे नंबर से कंपेयर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। देखो हमने इसको जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2gx की जगह पे क्या दिख रहा है माइनस का 6x, तो 2gx बराबर माइनस 6x। 2fy बराबर क्या दिख रहा है 2fy बराबर माइनस 4y, तो 2fy बराबर माइनस 4 और c बराबर क्या दिख रहा है 11, c बराबर 11। x से x कैंसिल तो g बराबर क्या आया माइनस 3, y से 4y होगा, y कैंसिल तो f बराबर आया माइनस 2 और c बराबर 11। मैंने बताया था केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, केंद्र के निर्देशांक जो थे, केंद्र के निर्देशांक बताया था माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो जी की वैल्यू तो -3 है और जब उसमें माइनस जी आएगा तो क्या हो जाएगा +3। ऐसे ही एफ की वैल्यू क्या है -2, तो एफ की वैल्यू माइनस एफ जो होगा तब हो जाएगा +2। तो केंद्र के निर्देशांक पता करने थे, केंद्र के निर्देशांक पता हो गए। त्रिज्या जो वैल्यू बताई थी, त्रिज्या या रेडियस आर की वैल्यू बताई थी, वो बताई थी अंडर रूट, क्या बताया था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस एफ माइनस 2 स्क्वायर और माइनस सी माइनस 11 बराबर में क्या आएगा 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 और ये माइनस, यानी 9 4 13 माइनस 11, यानी ये आया अंडर रूट 2 और इसकी ये यूनिट इकाई, यानी त्रिज्या की वैल्यू आई √2 इकाई और केंद्र के निर्देशांक आए 3,2। ये तो मेथड पहला था। ठीक, ये कौन सा मेथड था स्टूडेंट, ये था पहला मेथड। ठीक है, ये कौन सा था, पहला मेथड था। ठीक, यदि इस क्वेश्चन को कोई बोले, कोई विद्यार्थी बोले कि मैं सर इस क्वेश्चन को जो मुझे पता है मैं x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर उससे सॉल्व करना चाहूँगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा लेंदी होता है। एक जो मैं मेथड बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन का, वो ये बताना चाह रहा था, यदि आपने कभी पढ़ा हो तो एक वृत्त का इक्वेशन ये होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, ये वृत्त का समीकरण होता है। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई नीड नहीं। वृत्त का समीकरण ये तब होता है जब व्यास के सिरों के निर्देशांक, किसके, व्यास के सिरों के निर्देशांक, व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 हो। कब, जैसे ये एक वृत्त है और इसका केंद्र ये है, तो एक व्यास के सिरों के निर्देशांक क्या है x1, y1 और ये है x2, y2, ये हो गए उसके केंद्र के ये वृत्त का समीकरण हो गया इन सिरों से पास होने वाले। तो इस वृत्त का जो समीकरण गिवन था वो x माइनस 2 और x माइनस 4 प्लस y माइनस 1 y माइनस 3 बराबर 0, यानी कि जो x1 के निर्देशांक हैं वो क्या है, कंपैरिजन कर लो। देखो x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 1 और y2 बराबर 3। तो x1, y1 के क्या हो गए 2, 1 तथा दूसरे से देखे क्या हो गए 4, 3, तो ये आए 2, 1, ये आया 4, 3, तो ये तो व्यास के सिरे के निर्देशांक हो गए। तो केंद्र के क्या होंगे, आजा, केंद्र के होंगे 2 + 4/2 और 3 + 1/2
तो ये हो गए 4+2 6/2, ये हो गए 4/2, तो ये हो गए 3,2, ये हो गए केंद्र के निर्देशांक। अब त्रिज्या वैल्यू क्या होती है? त्रिज्या की वैल्यू होती है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये जो त्रिज्या की वैल्यू थी ये आ जाएगी 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी √2 इकाई।